क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको 2 घंटे की मूवी तो याद होती है लेकिन छोटी छोटी बातें भूल जाते हो? चलिए इसके पीछे का रीजन समझते हैं। मेमोरी मतलब आपके ब्रेन का वो सरकारी दफ्तर जो सिर्फ उन्हीं फाइलों को संभाल के रखता है जिन्हें वो इंपॉर्टेंट समझता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा ब्रेन थोड़ा सा सेलेक्टिव है। आप दिन भर रील्स पर ठुमके देखते हो, दोस्तों का बकवास सुनते हो, फिर सोचते हो कि एग्जाम का चैप्टर 4 तो याद किया ही नहीं होगा। भाई जब दिमाग में मोए मोए चल रहा होगा तो मैथ का फॉर्मूला कहाँ से याद होगा? वो तो स्पैम फोल्डर में जाएगा ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एक छलनी नहीं बल्कि एक हार्ड डिस्क की तरह काम करे तो ये 5 तरीके आपकी लाइफ बदल देंगी। आखिर तक देखना वरना भूल जाओगे कि वीडियो शुरू क्यों किया था। फोकस का कोई परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होता जो जिंदगी भर साथ निभाएगा। यह एक वेव की तरह होता है जो आता जाता रहता है। कभी आप सुपर एक्टिव फील करते हो तो इन्फॉर्मेशन जल्दी याद हो जाती है और कभी 10 मिनट पढ़ने पर भी दिमाग खाली सा लगता है। इसका मतलब यह है कि अपने सबसे प्रोडक्टिव टाइम पर वर्क करना सीखो। 25 मिनट पढ़ो फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इसे पोमोडोरो कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5 मिनट के ब्रेक में आप 2 घंटे की वेब सीरीज निपटा दो। टेस्टिंग पढ़ने के बाद पेज को बार बार घूरने से वो याद नहीं होता है, वो सिर्फ स्टॉकिंग कराता है। खुद को टेस्ट करो, मतलब जो भी आपने पढ़ा या देखा है उसे रीड या रिपीट मत करो बल्कि खुद को टेस्ट करो। रट्टा मत मारो कि दिल्ली इंडिया की राजधानी है। खुद से पूछो कि इंडिया की राजधानी क्या है। जब दिमाग मेमोरी बैंक से जवाब ढूंढने के लिए पसीने बहाता है ना, तभी वो स्ट्रांग बनता है और यही रिट्रीवल प्रोसेस मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है। याद रखने का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है चंकिंग। जब 3 पार्ट्स क्लियर हो जाएं तो उन्हें एक साथ रिवाइज करो। धीरे धीरे ब्रेन उन्हें एक सिंगल यूनिट की तरह समझने लगता है। इसे एक सूटकेस पैकिंग की तरह इमेजिन करो। अलग अलग कपड़े उठाना मुश्किल होता है लेकिन सारे कपड़ों को एक सूटकेस में डालकर उठाना बहुत ही आसान होता है। मेमोरी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। यूज योर सेंसेस, मल्टीपल सेंसेस का इस्तेमाल करो। मेमोरी स्ट्रांग करने में 2 सेंसेस बहुत पावरफुल होते हैं। आइज विजुअल मेमोरी के लिए, ईयर्स ऑडिटरी मेमोरी के लिए। एग्जाम्पल, इस वीडियो में आप बताए गए पॉइंटर्स को याद रखने के लिए आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। 2 सेंसेस एक्टिव हैं लेकिन आप एक तीसरी सेंस भी एक्टिवेट कर सकते हैं, हैंड्स या टच। फॉर एग्जाम्पल, कमेंट करो आई इम्प्रूव माई मेमोरी। ऐसा लिखने से आपका हाथ भी इन्वॉल्व हो जाता है और मल्टी सेंसरी लर्निंग में मेमोरी कई गुना मजबूत होती है। इसलिए कुछ नया सीखते समय कभी भी विजुअलाइज करो, पिक्चर इमेजिन करो, रिदम या बीट के साथ बोलो, नोट्स लिखो। इससे एक बार पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। 6. रेस्ट एंड रिकवरी। ब्रेन को रिचार्ज करो। ब्रेक्स वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द लर्निंग। क्योंकि अटेंशन कंटिन्यूसली हाई नहीं हो सकती। हर 20 से 30 मिनट में पढ़ाई के दौरान 2 से 5 मिनट का ब्रेक्स बहुत जरूरी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप, क्योंकि मेमोरी वर्चुअली स्टोर नींद में ही होती है। दिन भर जो भी आपने पढ़ा ब्रेन ने उसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज स्टोर करता है स्लीप के दौरान। और सिर्फ स्लीप ही नहीं, मूवमेंट या एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के दौरान बॉडी BND नाम का एक प्रोटीन बनाता है जो ब्रेन के अंदर एक मेमोरी को सीमेंट की तरह स्ट्रॉन्ग करता है। इन्फॉर्मेशन ब्रिक्स की तरह होती है लेकिन अगर सीमेंट ही नहीं होगा तो ब्रिक्स गिर जाएंगे, राइट। इसलिए रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, जैसे वॉक, स्लीपिंग, साइकिलिंग, पुशअप्स, कुछ भी। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि याद है ना मैंने क्या कहा था और आप ब्लैंक हो जाओ तो समझ लेना कि फिल्टर साफ करने का वक्त आ गया है। अगर ये वीडियो याद रखने के लायक लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना कल तक भूल जाओगे कि मैं कौन था।